हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग फ्रिक्स में। आज हम लोग रीजनिंग का अल्फ़ाबेट चैप्टर का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक और पार्ट आएगा। पार्ट 6 और पार्ट 7 मिला के अल्फ़ाबेट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 6 का शुरुआत करने से पहले एक फार्मूला आप लोग लिखेंगे। चलिए फार्मूला लिखिए। फार्मूला लिखिए। जैसे होता है फॉर्मूला होगा टोटल गैप। टोटल गैप इक्वल टू बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट -1। इसको एक बार हिंदी में लिख लेंगे। कुल बीच बराबर बड़ा माइनस छोटा -1। यह आपका फॉर्मूला होगा। इसके ऊपर एक सवाल बना लेते हैं। हाँ, इसके में आपको एक नोट ही लिखना होगा। नोट एक नोट हमेशा रिमेंबर करना होगा। द साइड ऑफ क्वेश्चन में जो साइड दिया रहेगा विल बी इन सेम सेंस और डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन या सेम सेंस में होगा। जैसे लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, राइट राइट रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट रहेगा। समझ में आया? इसी को फिर आगे यहाँ बढ़ाते हैं। अगर इफ नॉट इन द सेंस सेम सेंस देन चेंज राइट और लेफ्ट इनटू सेम सेंस। सेम सेंस में आपको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। सेम सेंस में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। जैसे इसी को समझिए कि अगर ये लेफ्ट और राइट रहा, एक सेंस रहा, और ये राइट और लेफ्ट रहा, ये दो सेंस रहा, तो या तो इसको चेंज करेंगे राइट में या तो इसको चेंज करेंगे लेफ्ट में। ये हमेशा याद रखेंगे। या तो इसको चेंज करेंगे राइट में, या तो इसको चेंज करेंगे लेफ्ट में। समझ में आया? सेम इसके साथ भी जाएगा। ये राइट को चेंज करेंगे लेफ्ट में और इसको चेंज करेंगे राइट में। मतलब किसी भी सेंस में हो, ये आपका चेंज करना पड़ेगा लेफ्ट या राइट में। ये लेफ्ट होगा तो इसको राइट में चेंज करेंगे, ये राइट होगा तो इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे। किसी को भी एक को, या तो इसको या तो इसको, या तो इसको या तो इसको, याद रखेंगे। या तो इसको या तो इसको, या तो इसको या तो इसको, कोई एक को एक कास्ट में एक चेन में ला के रख देंगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन में है कि इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट what will be the total gap between left 5 and right 24? left 5 and right 24। उसी में वही आपका हिंदी में क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट 5 और राइट 24 के बीच का कुल गैप ज्ञात करिए।
तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है, बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट -1, ये फॉर्मूला है। तो इसको पहले देखते हैं कि दोनों एक साइड में है कि नहीं। तो यहाँ तो लेफ्ट 5 है और यहाँ राइट 24 है, तो दोनों तो एक साइड में नहीं है, सेम नहीं है, इसको सेम करना होगा। तो इसको भी राइट में कन्वर्ट करना होगा या तो इसको लेफ्ट में, तो इसको राइट में कन्वर्ट करते हैं। इसको राइट में कन्वर्ट करने के लिए 27 - 5, तो क्या होगा 22, और यहाँ राइट 22 यहाँ हो गया और यहाँ राइट 24 हुआ। तो बिगेस्ट ये निकल गया, बिगेस्ट ये निकल गया स्मॉलेस्ट। तो लिखेंगे बिगेस्ट की जगह 24 माइनस स्मॉलेस्ट की जगह 22 -1, तो 2 - 1 to 1 आंसर। कोई दिक्कत, 1 आंसर होगा। समझ में आया। अब हम लोग डिक्शनरी सेंस में आते हैं। डिक्शनरी सेंस में आपको मालूम है कि डिक्शनरी सेंस होता क्या है, मतलब डिक्शनरी के सेंस में आपको सजाना है, जो सेंटेंस जो वर्ड दिया रहेगा उसको डिक्शनरी के सेंस में सजाना है। ये चीज़ देखेंगे आप। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं कि इसको सजाएंगे कैसे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन रहा कि एग्जांपल इसको डिक्शनरी सेंस में सजाना है। पैरोट, पैसन, पोजीशन, पार्ट, पार्टनर, पॉइजन, ये आपका इसको सजाना है। तो इसको देखना है कि डिक्शनरी सेंस में कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद आएगा। ठीक है, पहले देखेंगे पैरोट, पी सब में है, कोई नहीं समझ में आ रहा है। ए तो मतलब ये है कि ये अभी तो नहीं आएगा, मतलब ये चारों में देखना होगा। ये और ये अभी तक नहीं आएगा पहले, मतलब ये चारों में देखना होगा, इसमें 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 इसमें। तो आर 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 तो ये भी नहीं आएगा अभी तीसरा नंबर में। क्यों? क्योंकि ये आर आर सब एक है। फिर आर, फिर टी टी, तो आर एस टी, तो आर तो पहले आता है, तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये 1 नंबर पे आएगा। फिर इसमें दोनों में देखते हैं पहला कौन आएगा, तो एन, तो ये दूसरा नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो गया पार्ट तक, ये तीसरा नंबर पे आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये तीनों में देखना है कि कौन चौथा, पांचवा, छठा नंबर पे आएगा। तो जैसा कि मालूम है पी ए है, तो अब यही चौथा नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पी ओ है, तो पी ओ, तो यहाँ एस है, मतलब ये 5वां नंबर पे आएगा। क्यों? यहाँ आई है, यहाँ एस है, आई पहले आता है, एस बाद में आता है, और ये छठा नंबर पे आता है। और ऑप्शन में आपका दिया रहेगा, ऑप्शन में आपका दिया रहेगा, ये आपका ऑप्शन रहेगा और ये आंसर होगा। समझ में आया? ऑप्शन में आपको ऐसे दे दिया रहेगा, आपको सीक्वेंस के अनुसार, डिक्शनरी के सीक्वेंस के अनुसार सजा के बताना है कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। और ऑप्शन आपका ऐसे दिया रहेगा तो ये करना है, अगर ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा देखिए तो ये करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखेंगे, जैसे आपको ये नंबर ऐसे दे देगा, ऐसे कोई भी सीरीज़ बना के दे देगा, और इसके सीरीज़ के बेस के ऊपर ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है। सीरीज़ के बेस के ऊपर सवाल रहेगा, जो हम लोग पहले फार्मूला सब सीख चुके हैं। इसको पहले देखेंगे और समझेंगे कि ये होता क्या है। जैसे नेक्स्ट टाइप में है, जैसे ये आपको देख लिए, ठीक है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है इसको, कि आप इसको 4-4 के गैप में बांध देंगे, जिससे आपको गिनने में आसानी हो। जैसे 1 2 3 4 ये चौथा नंबर है, 5 6 7 8 ये 8वां नंबर है, 9 10 11 12 ये 12 नंबर है, 13 14 15 16 ये 16 नंबर है, 17 18 19 20 ये 20 नंबर है, 21 22 23 24 ये 24 नंबर है, 25 26 27 28 ये 28 नंबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये गैप गिनने में आसान रहेगा। हमको जैसे मालूम 26 नंबर खोजना है तो 26M होगा, डायरेक्ट खोज लेंगे, इसलिए ये हम लिंक किए जिससे काउंटिंग करने में आसान रहेगा। चलिए, इन गिवन सीरीज विच विल बी द लेफ्ट 25, चलिए लेफ्ट 25 टू लेफ्ट 7 हम लोग पढ़े हुए हैं। जब सेम सेम रहेगा तो दोनों का रिलेशन माइनस रहेगा, सेम सेम रहा तो माइनस, तो लेफ्ट 25 और 7 तो माइनस हुआ, तो 25 में से 7 गया तो कितना बचा? लेफ्ट 18, और लेफ्ट 18 आंसर क्या है?
12, 16, 17, 18 क्या है? 18 आंसर होगा एफ। ये 18 है ना जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीखे हुए हैं। फिर विच विल बी द राइट 7 टू लेफ्ट 17, राइट 7 और लेफ्ट 17 दोनों अलग अलग है तो प्लस होगा। 17 में से 7 जोड़ेंगे तो 24, तो राइट 24 है, इसको क्या करेंगे? लेफ्ट बना लेंगे। तो लेफ्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? 27 माइनस 24 लेफ्ट बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट 3, और लेफ्ट 3 कौन सा है? यही ना लेफ्ट 3 है, तो लेफ्ट 3 आंसर क्या है? टी। लेफ्ट 3 आंसर क्या है? टी। कोई दिक्कत? चलिए इसको देखते हैं। विच विल बी लेफ्ट 9 एंड राइट 6 ऑफ पी। इसमें क्या बोला है? पी के लेफ्ट 9 और राइट 6 क्या होगा? तो पहले देखेंगे पी कहाँ है। इसमें देखिए पी कितना नंबर जगह पे है? लेफ्ट 20 नंबर जगह पे है। ये पी जो है, ये पी, ये क्या है? लेफ्ट 20 नंबर जगह पे है, ठीक है। उसका क्या बोला? लेफ्ट 9, फिर क्या बोला? राइट 6। लेफ्ट में रिलेशन क्या होगा? माइनस का होगा, और लेफ्ट राइट में रिलेशन क्या होगा? प्लस का होगा। कोई दिक्कत? ये सब पहले पढ़ चुके हैं, पहले का वीडियो आप लोग देखेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। फिर लेफ्ट 20 में से 9 माइनस किए, 20 से जब 9 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 11। लेफ्ट 11 और लेफ्ट 11 में राइट 6 जोड़ देंगे तो 11 और 6 कितना होता है? तो लेफ्ट 17, और लेफ्ट 17 कौन सा है? 16। लेफ्ट 17 कौन सा है? ये 17 नंबर ये है ना, ए, और ए होगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं। ऐसा टाइप का सवाल पूछता है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो व्हाट विल बी एग्जैक्ट गैप बिटवीन ओ एंड पी। ओ और पी के बीच का एग्जैक्ट गैप बताइए कौन सा होगा। तो हम लोग पढ़े हैं लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 एग्जैक्ट गैप का फॉर्मूला होता है। इसमें देखेंगे ओ और क्या है? तो ओ क्या है? लेफ्ट 4 में है, लेफ्ट 4 में कौन है? ओ है। और पी क्या है? पी कितना नंबर जगह पे है? लेफ्ट 20 पे है। ये पी जो है वो लेफ्ट 20 पे है, ओ जो है लेफ्ट 4 पे है। फॉर्मूला क्या था? लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2, तो लेफ्ट कितना है? 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 24 डिवाइडेड बाई 2, तो 12, और 12 में कौन है? 12 में ई, तो ई आंसर होगा, क्योंकि एग्जैक्ट गैप बोला है, एग्जैक्ट गैप ई होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रहा आपके सामने पार्ट 6। ये पार्ट 6 हम डिस्कस किए हैं। पार्ट 6 में आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सारा पार्ट्स को देखेंगे, और एक और पार्ट आएगा पार्ट 7, और टेलीग्राम चैनल है लर्निंग फ्रिक का, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको PDF क्वेश्चंस मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। सो आशा करता हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 7 में, और पार्ट 7 में अल्फ़ाबेट चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो आप लोग ध्यान रखेंगे और पढ़ते रहेंगे।